नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले से है, जहां नगर निगम में खोदो बनाओ की नीति वर्षों से चली आ रही थी। जनता ने कांग्रेस से महापौर चुना और उसे यह लगा कि शायद इन समस्याओं से राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी अधिकारियों की मनमानी के चलते नगर निगम की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ। दरअसल सीवर लाइन बिछाने के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया था। महापौर का चुनाव हुआ तो जनता ने इस आशा से महापौर को चुना था और वादा भी लिया था कि जो सड़कें खोदकर गड्ढों में तब्दील कर दी गई हैं उन्हें पुनः बनाया जाएगा। कांग्रेस के महापौर बनने के बाद कायाकल्प योजना के तहत सड़कों का मरम्मत कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदारों ने अपनी मनमानी की और घटिया निर्माण कार्य किया। इसी तरह के निर्माण कार्य का दंश झेल रहे हैं नगर निगम वार्ड क्रमांक 7 के रहवासी, जहां के पार्षद शिवदत्त पांडे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ना तो नाली की सफाई हो रही, ना ही कचरा सड़कों से उठाया जा रहा, पीने का पानी नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां की सड़क का कायाकल्प योजना के तहत निर्माण तो कराया गया, लेकिन हाल ही में बनी पुनः उस सड़क को सीवर लाइन बिछाने के नाम पर गड्ढों में तब्दील कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्षों से नगर निगम बिना मास्टर प्लान के कार्य कर रहा है। वही सड़क बनती है, फिर पानी की पाइप या कभी सीवर लाइन के नाम पर खुदाई कर दी जाती है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों के लिए सभी नियम कायदे कोई महत्व नहीं रखते। कुल मिलाकर लूट मची हुई है। और पहले हम आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने वार्ड क्रमांक 7 खासकर झंझरा कॉलोनी के लोगों ने क्या समस्या बताई है। इसके बाद सुनेंगे पूरे मामले को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा है। कन्हैया लाल। क्या समस्या है ये झंझरा कॉलोनी? अरे रोड जो सीवर लाइन वाले सब खोदे हैं अभी तक बनाए नहीं हैं। रोड गिरना होता है रोज पानियों में। अभी तक एक बार पाइप जोड़ के गए हैं, इसके बाद भी कंकड़ आ रहा, मट्टी आ रहा है, पानी सफ़ा नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। पानी तो सबसे बड़ा जीवन है आदमी को। पानी साफ नहीं आ रहा है। दूसरे जो सड़क बनी है उसको क्या खोद खान दिए? नहीं, सड़क जो बनी थी वो पूरा खोद दिए हैं, अभी तक किसी ने सही नहीं किया है। सड़क पूरी उखड़ी हुई है। आदमी के बच्चे जब जाते हैं साइकिल से गिरने की समस्या रहती है। ये मतलब शिकायत किया गई? नहीं, शिकायत भी किया गया, सब देख रहे हैं, तो भी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर 7। पार्षद कौन है? पार्षद शिवदत्त पांडे। पार्षद से शिकायत की? पार्षद को सब देखा हुआ है, पार्षद का बगल का है, पार्षद का रोज का आना जाना रहता है, फिर भी नहीं कर रहे थे। तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। हाँ। सुदामा प्रसाद सेन। क्या समस्या है ये झंझरा कॉलोनी की? ये समस्या यही है कि सब रोड ऐसी पड़ी हैं। रोड खराब है। कचरा भी बनाते, कचरा भी नहीं हटाते हैं। क्या कचरा भी लोग बाहर फेंकते हैं, कचरा भी नहीं हटाते हैं। न सफाई हो रही, पानी कभी सही कभी नहीं आते आ रहा। हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। पानी भी सही नहीं आ रहा है। पानी तो अब सही आ रहा है, थोड़ा पहले नहीं आ रहा था। और सड़क 2-4 दिन से खोद ठीक। खान डाले। हाँ, सड़क के तो होगा जो है, तो इंसान है इससे। मतलब सीवर पाइप क्या डाल रहे हैं? सीवर पाइप डालने वाले हैं, पर अभी डाले नहीं, बहुत दिन से खोदे हैं। खुदा हुआ है, छोड़ दिए खोद के। पार्षद से शिकायत की है? पार्षद अब शिकायत सब लोग करेंगे, हम ही भर थोड़ी नहीं। भैया जैसे चल रहा है सब चलाते हैं। ये झंझरा कॉलोनी बोलते नहीं? झंझरा कॉलोनी। क्या समस्या है? ये रोड तोड़ रहे हैं। रोड तोड़ रहे हैं तो क्या बताएं, बना ही नहीं रहे, तोड़ रहे हैं बस। अभी 1 महीने पहले सड़क बनी थी, फिर उखाड़ रहे हैं। तो कोनो पाइप लाइन डालेंगे बोले थे, इसलिए पाइप लाइन डाल रहे हैं। कहे कि पाइप लाइन सीवर लाइन। क्या नाम है आपका? भगत तिवारी।
सुना आपने, यह है महानगर बनने जा रहे रीवा के वार्ड क्रमांक 7 का हाल, जिसके पार्षद शिवदत्त पांडे जी हैं। झंझरा कॉलोनी के पास ही इनका भी आवास है, यह भी यहीं से निकलते हैं। अधिकारी भी आते जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा का क्या कहना है और हकीकत क्या है। ये वार्ड नंबर 7 में जो सड़कों का कायाकल्प हुआ वो अभी से उखड़ने लगी, 1 महीने 1.5 महीने हुए। और दूसरा ये है कि उसमें सीवर लाइन भी डाल रहे हैं। देखिए, इसकी शिकायत हमारे पास पूर्व में भी आई थी और कायाकल्प के तहत हम लोगों ने इसकी निविदा कराई थी। संविदाकार ने बहुत कार्य घटिया किया है, इसकी जानकारी हमारे पास है। हमने इसके लिए पत्र भी लिखा था, बाहर की टीम आई थी, जांच भी की गई है, उनका भुगतान रोक दिया गया। इसमें एक बात ज़रूर है कि जो कायाकल्प की गाइडलाइन थी उसमें यह था कि उन्हीं रोडों को लिया जाएगा जिसमें पाइपलाइन का सीवरेज का कार्य पूर्ण में हो चुका होगा। तो अगर सड़क बनने के बाद और सीवरेज का कार्य किया जा रहा है तो ये गलत है, ये जांच का विषय है। इसकी हम जांच करवाएंगे और जो कार्य घटिया स्तर के हो रहे हैं उस पे तो हमारी सख्त नज़र है। और मैं तो संबंधित वार्ड पार्षदों से भी बोला हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालते जाइए। और यहाँ मैं अभी निर्माण की बैठक लिया था 5-6 दिन पहले, उसमें मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि संविदाकार द्वारा ये आचार संहिता के बीच में 3 महीना के जब आचार संहिता थी, हम लोग कार्यालय में नहीं आते थे, उस समय बहुत घटिया स्तर का कार्य किया गया है। उस सारे कार्यों की जांच कराएंगे जो कार्य डस्ट से किए गए हैं, जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ है और उन्होंने अच्छा नहीं किया है, वो सारे कार्यों का सुधार होगा और उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। सुना आपने, महापौर अजय मिश्रा बाबा का साफ कहना है कि यह योजना उन्हीं सड़कों के लिए थी जहां पहले से सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कायाकल्प योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ तो क्या गाइडलाइन नहीं देखी गई थी? क्या यह नहीं देखा गया था कि सीवर लाइन बिछी है या पानी की पाइपलाइन बिछी है? अगर नहीं देखा गया तो यह गलती किसकी है? फिर कायाकल्प योजना के तहत बनी सड़क के ऊपर आखिर कैसे ठेकेदार सीवर लाइन बिछाना शुरू कर दिया और सड़क को नष्ट किया जा रहा है? हालांकि अजय मिश्रा बाबा ने स्वयं स्वीकार किया कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कराया गया था, जिसकी शिकायत हुई है, भुगतान रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर बात आई कि गई हो जाएगी और स्थानीय लोगों को इसी तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।